मेरी फ्रेंड ने बताया है जी कि तेज़ाब के साथ चूल्हा बहुत अच्छा साफ़ होता है, तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से गंदा किया। अब देखते हैं कि तेज़ाब या कुची इनमें से बेस्ट जो है वो कौन वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आपकी अपनी मिस बाजवा। चले तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। मेरी भी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि चूल्हे को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है ना इसके ऊपर तेज़ाब फेंक दें और 25 मिनट के लिए ना इसको रह दें। मैंने भी कहा, मैंने कहा चलो, मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना अच्छा गंदा कर दिया। मैंने इसकी सफाई वगैरह नहीं की थी, पूरा हफ्ता ना ऐसे ही इसके ऊपर इसको जो है ना मैं यूज़ करती रही, सफाई नहीं की। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी तेज़ाब। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता, कि जो मेरी बात मेरी फ्रेंड ने मुझे कही थी वो उसकी बात सही होती है या नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि अब मैं इसके ऊपर जो है ना वो तेज़ाब जो है वो गिरा रही हूँ। अब इसको मैं तकरीबन 25 मिनट के लिए जो है ना वो छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर इसको देखूँगी। 25 मिनट जनाब जी हो गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरा। अब बारी आती है जी कुची की कि ये किसके साथ किसने वर्क किया है। तो मेरा अब इस कुची के साथ मैं करके देखती हूँ, क्योंकि जो तेज़ाब वाला एक्सपेरिमेंट था वो तो जी गया ख़त्म, वो तो बेकार था। तो अब ये देखे जी देसी कुची जो है वही काम आई है। तो मेरी दोस्त को मैं अब ये बताना चाहती हूँ जी कि आपका तेज़ाब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं सही हुआ, और ये आई तो एंड पे कुची ही जो है वो मैंने की है। तो मेरा ख्याल है कि जो कुची है ना वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से चूल्हे को ना साफ़ करती है। अब ये देख लें जी, मैंने सिर्फ उसको 5 से 7 मिनट जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसके साथ इसको साफ़ किया, तो अब ये माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा सा हो गया। इसके मैंने सारे पार्ट्स अलग-अलग किए थे, बल्कि जो तेज़ाब थे ना उसकी वजह से इसके ऊपर जंग सा जो था वो लग गया था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।